अगला है वेग। वेग में दूरी की जगह विस्थापन आ जाता है। तो हम कहें कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन, इसमें बात होगी विस्थापन की। अगर बिंदु ए के बीच और बिंदु बी के बीच जो विस्थापन है, उस विस्थापन को कितने समय में कवर किया गया, उसी को हम कहेंगे वेग। या हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। और चूंकि यह विस्थापन और वेग के जो अनुपात है वो सदिश है, तो यह राशि भी कैसी होगी, सदिश राशि होगी। और इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड ही होगा, क्योंकि विस्थापन का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई आपको दिक्कत नहीं होने जा रही है। मात्रक चाहे चाल हो चाहे वेग हो, दोनों का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। बस अंतर यह रखना है कि चाल होगा तो वो अदिश होगा और वेग है तो सदिश होगा, क्योंकि इसमें दिशा होगी और अदिश में दिशा नहीं होती है। कुछ नोट याद रखना है आपको कि जब जैसे हम कुछ चाल जब चलते हैं तो चाल होता है ना कि कभी बढ़ता और घटता है, लेकिन वेग कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब यह है कि जब हम प्रारंभिक रूप से चलें तो उसको हम यू बोलते हैं। अगर हम कहें कि प्रारंभिक मेरा कुछ गति होगा तो प्रारंभिक जो वेग मेरा होगा उसे हम u से डिनोट करते हैं और अंतिम वेग होगा उसे v से डिनोट करते हैं। तो यहाँ यही बोला कि प्रारंभिक वेग को u से जबकि अंतिम वेग को v से, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम u से डिनोट करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे। और दोनों के लिए हम छोटा u और v का यूज करते हैं। आगे ये u भी काम आने वाला है, इसलिए इसको एक बार नजर में रखेंगे। अगला है त्वरण।